हर हर महादेव। तो केदारनाथ यात्रा का शुभारंभ करते हैं। ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन है। आपको अपने शहर से हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना होता है। आज के वीडियो में हम केदारनाथ से जुड़ी सारी जानकारी आपको देंगे, जिसमें शामिल है केदारनाथ धाम कैसे पहुंचें, क्या जरूरी सामान साथ ले जाएं, केदारनाथ में और कौन से स्थान हैं दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों डे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। आज हरिद्वार में हमारा पहला दिन है और मॉर्निंग के बज चुके हैं 9। माँ गंगा के दर्शनों के बाद हम वापस पहुंच चुके हैं हरिद्वार बस स्टैंड। ये हरिद्वार का बस स्टैंड है और इसके बिल्कुल सामने है सोनप्रयाग जाने वाली बस। माँ गंगा के दर्शनों के बाद हम वापस हरिद्वार रेलवे स्टेशन आ पहुंचे हैं और रेलवे स्टेशन के सामने ही है हरिद्वार बस स्टैंड। और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बीच में ही आपको केदारनाथ जाने वाली बसेस मिल जाएंगी। दोस्तों यहाँ आकर हमें पता लगा कि मॉर्निंग में 11 बजे तक ही आपको केदारनाथ जाने वाली बस मिलेगी। नेक्स्ट बस आपको फिर रात को मिलेगी। केदारनाथ धाम के लिए हमें हरिद्वार से सोनप्रयाग तक जाना होता है और पर पर्सन किराया 500 से 600 के बीच में होता है। रास्ते में आपको बहुत से धार्मिक स्थल देखने को मिलेंगे और जब आप ऋषिकेश से होकर गुजरेंगे तो आपको बहुत से लोग राफ्टिंग करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। दोस्तों अब रात के 10 बज चुके हैं और हम सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। दोस्तों ये यहाँ के रूम्स वगैरह की रेट लिस्ट है। यहाँ पे आपको रूम्स डोरमेट्री मिल जाएंगे और दोस्तों यहाँ बार्गेनिंग करके भी रेट कम करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। सोनप्रयाग में आपको पर पर्सन के हिसाब से डोरमेट्री 300 रुपये में भी मिल जाएगी। दोस्तों जब भी आप केदारनाथ यात्रा के लिए आएँ तो अपने साथ 2 बैग जरूर लेकर आएँ। एक स्मॉल बैग होगा जो आपके केदारनाथ ट्रैक में काम आएगा, जिसमें आप अपना जरूरी सामान लेकर ट्रैकिंग करेंगे और जब आप होटल से चेकआउट करेंगे तो अपना फालतू सामान वाला बैग जो आपको ट्रैक पे काम नहीं आएगा वो आप क्लॉक रूम में जमा करा देंगे। दोस्तों हमने अपना रूम ले लिया है तो मिलते हैं कल। डे 2 मॉर्निंग के बज चुके हैं 4। सोनप्रयाग में आपको ऐसे क्लॉक रूम मिल जाएंगे जहां पर आप अपना एक्स्ट्रा लगेज जमा करा सकते हैं। बैग का 2 दिन का किराया 100 से 200 रुपये तक है। हमने अपना एक्स्ट्रा लगेज क्लॉक रूम में जमा करा दिया है। अब यहाँ से थोड़ा सा पैदल चलने के बाद हमें गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिलेगी। गौरीकुंड में आपका रजिस्ट्रेशन भी चेक हो सकता है। दोस्तों ये टैक्सी है जो आपको गौरीकुंड छोड़ देंगी। इनका किराया मात्र 50 रुपये होता है। कई लोग सोनप्रयाग में स्टे ना करके गौरीकुंड में भी स्टे करते हैं, लेकिन हम रात को लेट हो चुके थे क्योंकि आप शाम को 4 बजे के बाद केदारनाथ यात्रा शुरू नहीं कर सकते। यात्रा से आ सकते हैं पर जा नहीं सकते। दोस्तों हम गौरीकुंड पहुंच चुके हैं और गौरीकुंड में स्नान करने के बाद हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। गौरीकुंड का जल पवित्र जल है तो आप भी यहाँ आएँ तो स्नान जरूर करें। दोस्तों केदारनाथ में बहुत ठंड होती है लेकिन गौरीकुंड का जल हमेशा गर्म रहता है। देखिए दोस्तों गौरीकुंड में भी लोग अपने टेंट लगाकर स्टे कर रहे हैं। हर हर महादेव का जयकारा लगाइए और भोले की भक्ति में खो जाइए और जितना हो सके अपने मन में भोलेनाथ का स्मरण करते हुए यात्रा कीजिए। हम अपनी यात्रा पैदल ही कर रहे हैं। केदारनाथ की यात्रा 20 से 22 किलोमीटर की है। 2013 के जल प्रलय से पहले यही यात्रा 16 किलोमीटर की थी। पैदल यात्रा में आपको 10 से 12 घंटे का समय लग जाएगा। दोस्तों केदारनाथ के मौसम की कोई गारंटी नहीं है, यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है। तो अब आपको बताते हैं क्या है वो जरूरी सामान जो आपके साथ होना चाहिए। रेनकोट क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है। ट्रैकिंग शूज़ क्योंकि रास्ते बहुत फिसलन भरे हैं। यहाँ पर ठंड बहुत है तो आपको एक वार्म जैकेट, ग्लव्स, कैप, मफलर, मास्क और टॉर्च, पावर बैंक और अपने साथ कपूर भी रखें क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर चढ़ेंगे आपको सांस की दिक्कत भी हो सकती है, तो कपूर से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुछ मेडिसिन भी अपने साथ रखें जैसे इन्हेलर और हेडेक टैबलेट। और आपको बता दें कि पहाड़ों पर महंगाई ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर सामान पहुँचाना थोड़ा महंगा पड़ता है, तो अपने साथ खाने पीने का कुछ सामान लेकर चलें। कुछ ड्राई फ्रूट्स अपने साथ जरूर लेकर चलें जो रास्ते में आपकी एनर्जी को बरकरार रखेंगे। यहाँ के मौसम की बात करें तो कभी आपको गर्मी लगेगी तो कभी ज़्यादा ठंड लगेगी क्योंकि आप ट्रैकिंग कर रहे हैं। दोस्तों अब थोड़ी भूख लगी है तो आइए कुछ खा पी लिया जाए। दोस्तों ये आलू पराठा विद चना आपको मिलेगा 60 से 70 रुपीज़ का। टी 20 रुपीज़, मैगी 50 to 80 रुपीज़। आपको यात्रा के दौरान मोस्टली मैगी और पराठा ही मिलेगा। केदारनाथ यात्रा के दौरान आपको रास्ते में भीम बली मंदिर के भी दर्शन होंगे। दोस्तों घोड़ों पर यात्रा करने से बचें क्योंकि यहाँ के रास्ते थोड़े स्लिपरी हैं और घोड़े स्लिप हो जाते हैं। हमने खुद सवारी के साथ घोड़ों को स्लिप होते हुए देखा है। और घोड़ों पर यात्रा ना करने का दूसरा कारण है कि जरूरत से ज़्यादा इनसे काम कराया जाता है। इससे अच्छा है कि आप हेलीकॉप्टर के द्वारा अपनी यात्रा करें। केदारनाथ यात्रा में बहुत से घोड़े स्लिप हो जाते हैं जिससे यात्रियों को चोट भी आ जाती है। अभी यहाँ एक घोड़ा भी स्लिप हो गया था जो आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पर कुदरत ने अपनी एक अलग ही खूबसूरती बिखेर रखी है। इस वीडियो में हमने पूरी केदारनाथ यात्रा कवर की है। केदारनाथ धाम के दर्शनों के साथ आपको बताएंगे कि कैसे प्रकट हुए हैं केदारनाथ शिवलिंग और कराएंगे आपको भैरवनाथ जी के भी दर्शन जो केदारनाथ से भी 1.5 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई पर विराजते हैं। साथ ही बताएंगे केदारनाथ के अमृत कुंड का रहस्य जिससे होती है हर बीमारी दूर। और क्या है कहानी रेतस कुंड की। हर हर महादेव बोलने से निकलते हैं पानी में बुलबुले। आइए अब आपको मिलवाते हैं 81 ईयर्स के ताऊ जी से जिन्होंने अपनी केदारनाथ यात्रा पैदल की, जो दर्शन करके वापस जा रहे हैं। राजस्थान 25-26 एज कितनी आपकी? 81 और आप भी यानी कि पैदल ही जा रहे हो वापस अब। दोस्तों ये भोलेनाथ के भक्त हैं जो भोलेनाथ के सहारे पर्वत भी फांदने का जिगरा रखते हैं। यहाँ पर आपको बहुत से ऐसे बुजुर्ग भक्त मिल जाएंगे जो भोलेनाथ के सहारे पर्वत चढ़ रहे हैं। राधे राधे माता जी। दोस्तों इन लोगों की मेहनत को नमन है। इनका खुद का वजन 60 से 70 किलो के बीच में होगा और ये एक 70 से 80 किलो के आदमी को नीचे से ऊपर केदारनाथ धाम तक ले जाते हैं। क्या किसी जिम वाले में इतना स्टेमिना होगा। मौसम बदल चुका है और बारिश शुरू होने वाली है। अब सब यात्री आपको रंग बिरंगे नजर आएंगे। देखा दोस्तों कुदरत का खेल, सब भक्तगण नीले पीले हो गए। दोस्तों बारिश तेज है, अब किसी शेड में शरण ले लेते हैं। शाम हो चुकी है, आगे आपको टेंट कॉलोनी भी मिलेगी। यहाँ पे आपको रेंट पे टेंट मिल जाएंगे। केदारनाथ यात्रा के दौरान आपको रास्ते में 2 ग्लेशियर भी मिलेंगे। ये पहला ग्लेशियर है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसीलिए फॉरवर्ड कर दी गई है।
ये दूसरा ग्लेशियर है। हम टेंट कॉलोनी नंदी बेस कैंप पहुंच चुके हैं। यहाँ पर टेंट का रेट पता करते हैं। क्या रेट है? कितना आदमी हो? 2 हज़ार रुपये दोनों का। कौन सा है? दो टेंट होगा, बड़े लोग आगे मंदिर के कैसे ये बताओ कितना बड़ा होगा? यहाँ से दिखा दो ना हमें। जो होती है वाइट वाला। हाँ ऐसा अच्छा थोड़ा बड़ा वाला टेंट है, उससे थोड़ा बड़ा। 3 वाला टेंट लेगा। 3 लोग जगह होते हैं अंदर। आप 3 लोग हैं। मंदिर कितनी दूर है अभी? मंदिर यहाँ से भैया है आपका लगभग 1 किलोमीटर है। जहाँ पे हम आपको टेंट को यहाँ पे 5 मिनट आगे मंदिर, बस वहाँ से मंदिर देखकर समझो आप। हम 2 लोग। ये 800 रुपये सेपरेट। नहाने का कितने का पड़ेगा? बकेट पड़ेगा कितने का? 200 250 रुपये पार्टी है। बस हम केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने वाले हैं। पैदल यात्रा में आपको 8 से 10 घंटे का समय लगता है। दोस्तों जितना हो सकेगा हम मंदिर के पास ही स्टे करेंगे, वहीं कोई रूम या टेंट लेंगे। बस हम हेलीपैड के पास तक पहुंच चुके हैं और यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन चेक कराना होता है और आपको एक टोकन मिलता है। यहाँ से टोकन लेने के बाद चलते हैं केदारनाथ मंदिर की ओर। हर हर महादेव। दोस्तों देखिए मंदिर का शिखर नज़र आ रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी से बाबा के दर्शन कर लें। तो बाबा केदारनाथ के अभी बाहर से दर्शन करते हैं और स्नान करने के बाद अंदर गर्भगृह के भी दर्शन करेंगे। हर हर महादेव। दोस्तों शाम के 7:30 बजे हैं और हम केदारनाथ मंदिर तक पहुंच चुके हैं। हर हर महादेव। दोस्तों ये भक्तों की लाइन लगी है और लाइन अभी रुकी हुई है क्योंकि अभी आरती का समय हो चुका है। दोस्तों आरती के बाद भी हम अभी भी लाइन में लगे हुए हैं और रात हो चुकी है, तो आप यहीं से दर्शन कर लें क्योंकि गर्भगृह में कैमरा अलाउड नहीं है। बाबा के दर्शन हो गए। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आज हम यहीं पर किसी रूम या टेंट में स्टे करेंगे। मिलते हैं कल मॉर्निंग में, डे 3। तो रात को ये टेंट मिला था हमें 600 में। देखो इधर। और भाई सुरजीत गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। जय श्री राधे श्याम बम बम भोले। कैसा लगा इस 5 स्टार टेंट में सोने से आपको? मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। टेंट के साथ आपको पिल्लो ब्लैंकेट भी मिलेंगे और नियर वॉशरूम भी होगा। हर हर महादेव। श्री केदारनाथ धाम। केदारनाथ मंदिर के बारे में 2 कथाएं मुख्य रूप से प्रचलित हैं। आज के इस वीडियो में हम मंदिर से जुड़ी दोनों कहानियां आपको सुनाएंगे और मंदिर से जुड़ी जानकारियां भी आपके साथ साझा करेंगे। केदारनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर भारत में एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह एक जीवित ज्योतिर्लिंग है। मंदिर के लिए पैदल मार्ग का आरंभ गौरीकुंड से होता है। ये मंदिर जितना पवित्र है उतना ही रहस्यमयी भी है। केदारनाथ मंदिर सिर्फ 6 महीने खुलता है और बाकी के 6 महीने बंद रहता है। जब ये मंदिर बंद किया जाता है तो इसमें एक दिव्य ज्योति जलाई जाती है और जब ये 6 महीने बाद मंदिर खोला जाता है तब वह चमत्कारिक रूप से दिव्य ज्योति जलती हुई मिलती है और मंदिर अंदर से साफ सुथरा ही रहता है। ऐसा माना जाता है जब मंदिर बंद रहता है तो देवी देवता केदारनाथ जी की पूजा करने आते हैं। कहते हैं ये मंदिर 13 से 17वीं सदी तक बर्फ में 400 साल तक ढका रहा था। तो आइए अब आपको मंदिर से जुड़ी पहली कथा सुनाते हैं। ये बात महाभारत के समय की है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त कर 5 पांडव श्री कृष्ण भगवान से अपने द्वारा की गई अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के उपाय के लिए आते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें महादेव की शरण में जाने को बोलते हैं और 5 पांडव महादेव के दर्शन के लिए काशी नगरी को निकल जाते हैं। परंतु महादेव पांडवों के इस कृत्य से अत्यधिक क्रोधित होते हैं, इसीलिए पांडवों को आता देख महादेव वहां से केदारनाथ चले जाते हैं। पांडव भी महादेव की खोज करते हुए केदारनाथ पहुंच जाते हैं। 5 पांडव वहां पर पहुंचकर देखते हैं कि वहां तो सिर्फ बैल ही बैल हैं। भगवान महादेव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। पांडव बैलों को देखते हैं तो पाते हैं कि उनमें से एक बैल बाकी बैल से अलग है। इस पर भीम ने अपना विशालकाय रूप धारण किया और 2 पर्वत की चोटी पर पैर रखकर खड़े हो गए। तो बाकी सारे बैल उनके पैरों के मध्य में से निकल गए, पर बैल रूपी महादेव वहीं खड़े रहे। ये देख पांडवों ने महादेव को पहचान लिया। इस पर महादेव धीरे धीरे धरती में धंसने लगे। ये देख भीम ने उनका ऊपर का त्रिकोणात्मक भाग पकड़ लिया और महादेव को वहां से जाने नहीं दिया। इस पर महादेव उनसे प्रसन्न हो गए और उनको अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त कर दिया और वहां से अंतर्धान हो गए। महादेव के इसी ऊपरी भाग को केदारनाथ में पूजा जाता है। धड़ से ऊपर का भाग जहां प्रकट हुआ उसे पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है, जो कि नेपाल के काठमांडू जिले में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के एक ही शिव विग्रह का शिरोभाग पशुपतिनाथ है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि 4 धाम यात्रा करने के बाद भी पशुपतिनाथ के दर्शन किए बिना यात्रा पूरी नहीं होती। जिस ऊपरी भाग को भीम ने पकड़ा था उसे केदारनाथ के नाम से पूजा जाता है। ये पंच केदार का प्रथम धाम है। यहीं से पंच केदार की यात्रा आरंभ मानी जाती है और यहाँ भुजा प्रकट हुई उसे तुंगनाथ के नाम से जाना जाता है, जो कि समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तुंगनाथ को विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है। तुंगनाथ की चोटी 3 धाराओं का स्रोत है, जिससे आकाशकामनी नदी बनती है। मंदिर चौकटा से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। जिस स्थान पर भगवान शिव का मुख प्रकट हुआ उसे रुद्रनाथ के नाम से जाना जाता है, जो कि समुद्र तल से 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के सामने से दिखाई देती नंदा देवी और त्रिशूल के आकार की चोटी यहाँ का आकर्षण बढ़ाती है। जहाँ भगवान शिव की जटाएं प्रकट हुई उसे कल्पेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो कि समुद्र तल से 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और जहाँ नाभि प्रकट हुई उसे मध्य महेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो कि समुद्र तल से 3850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 5 स्थानों को मिलाकर केदार कहा जाता है। पहली कथा यहीं पर संपूर्ण हुई। तो आइए अब जानते हैं दूसरी कथा। हर हर महादेव।
श्री केदारनाथ धाम के आप दर्शन करते जाइए और कथा का भी आनंद लेते जाइए। दूसरी कथा के अनुसार नर नारायण भगवान विष्णु का ही अवतार थे। उनके दो जिस्म थे पर आत्मा एक ही थी। वह बड़े ही तपस्वी थे। नर और नारायण के वर्षों के कठोर तप से प्रसन्न होकर महादेव ने वर मांगने को कहा और नर नारायण ने महादेव को अपने प्रत्यक्ष रूप में यहीं रहने का वर मांगा, जिससे लोगों का कल्याण हो सके। इस पर महादेव अपने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं बस गए जहां नर नारायण ने तपस्या की थी, जिसे आज केदारनाथ के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि जब नर नारायण तपस्या कर रहे थे तब उनकी तपस्या से इंद्रदेव महादेव वहीं पर हिल गया था, जिसके कारण इंद्रदेव ने उन्हें तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की अप्सराओं और कामदेव को भेजा, परंतु वो तप भंग करने में असफल रहे। तब भंग नहीं हुआ तो कामदेव और अप्सराओं ने नर नारायण से अपने किए की क्षमा मांगी, परंतु नर नारायण उनके इस काम से क्रोधित नहीं हुए और क्षमा के फलस्वरूप उन्होंने अपनी जंगा से स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को प्रकट किया और उसे इंद्रदेव को सौंप दिया और इंद्रदेव उसे अपने साथ स्वर्ग ले गए। इस प्रकार उर्वशी ने स्वर्ग लोक में नर नारायण की कथा इंद्रदेव और बाकी सभी देवताओं को सुनाई। श्री केदारनाथ धाम और श्री बद्रीनाथ धाम के और भी वीडियोस जल्द ही आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने श्री केदारनाथ धाम की दो कथाएं जो प्रचलित हैं वो सुनी। ये है बाबा श्री केदारनाथ का अमृत कुंड। यहाँ से निकलता है भगवान भोलेनाथ का चरण अमृत। बाबा जी ने हमें बताया कि पूरे विश्वास के साथ इस जल को पीने से होती हैं सब बीमारियाँ दूर, और जो भी भक्तगण श्री केदारनाथ धाम दर्शन के लिए आते हैं तो इस जल को अपने साथ घर ले जाना नहीं भूलते। अमृत कुंड श्री केदारनाथ मंदिर के पीछे है। यहाँ पर आपको भीमशिला के दर्शन होते हैं। आइए सुनते हैं बाबा जी ने अमृत कुंड के बारे में क्या कहा। अच्छा, जल है। अच्छा, पे ले जाया जाता है, आसमान किया जाता है। ठीक है। अब विधि विधान से इसका पूरा क्या बोले माने कैंसर जैसा बीमारी ठीक कर दिया जल ने भी। कैंसर जैसा बीमारी भी ठीक हो दिया तो विधि विधान से मानता है तो ठीक है, शिव को मानता है तो ठीक। ये जल के बहुत खींचे थे, पूजा पाठ में इसका उपयोग करता है, गंगा जल कैसे मानता है शुभ कार्य के लिए भगवान का चढ़ाया हुआ जल, इसको बोले चरणामृत है। हर हर महादेव। भयंकर जल प्रलय में केदारनाथ मंदिर के पीछे अचानक प्रकट हुई थी एक शिला। रहस्य आपको भी कर देगा हैरान। आज इस शिला को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। ये एक महादेव का चमत्कार ही था कि इस शिला की वजह से मंदिर के साथ साथ अनगिनत लोगों की जान भी बच गई। 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ ने हर जगह तबाही मचा दी। अगर आप केदारनाथ गए हैं या आपने सुना होगा तो इस शिला के बारे में भी आपने जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो हम आपको बताते हैं कि कैसे भीमशिला मंदिर के पीछे अचानक आकर टिक गई। दिन था 16 जून 2013। उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ ने हर जगह तबाही मचा दी। ऊंचाई पर स्थित एक भी ऐसी जगह नहीं थी जो बाढ़ की चपेट में न आई हो। भयंकर बाढ़ की वजह से केदारनाथ में भी हाहाकार वाला मंजर देखना पड़ा। कहते हैं केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर ऊपर चोराबरी ग्लेशियर के पास मौजूद एक झील बन गई थी, जिसके टूटते ही उसका सारा पानी नीचे की ओर आ गया था। ये बिल्कुल जल प्रलय के जैसा नज़ारा था। वहाँ फंसे यात्रियों का कहना था कि 16 जून की शाम को उन्होंने अचानक मंदिर के पीछे ऊपर वाली पहाड़ी भाग से पानी का तेज बहाव आते हुए देखा। इसके बाद तीर्थयात्रियों ने मंदिर में शरण लेना ही सही समझा। आइए जानते हैं कि शिला ने कैसे मंदिर को बचाया। पानी, रेत, चट्टान और मिट्टी का सैलाब ने केदार घाटी को उजाड़ कर रख दिया था। पहाड़ों में धसी बड़ी बड़ी मजबूत चट्टानें भी टूटकर पत्थर की तरह गिरने लगीं। सैलाब के सामने जब कोई नहीं टिक पा रहा था, ऐसे में मंदिर पर भी खतरा मंडरा रहा था। केदारनाथ के लोग और साधुओं की माने तो मंदिर को किसी चमत्कार ने ही बचाया था। ये एक केदारनाथ का चमत्कार ही था। कहते हैं कि पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ तेज रफ्तार से एक बहुत बड़ी चट्टान भी मंदिर की ओर आ रही थी, लेकिन अचानक वह चट्टान मंदिर के पीछे करीबन 50 फुट की दूरी पर ही रुक गई। लोगों को ऐसा लगा जैसे इतनी बड़ी चट्टान को किसी ने रोक दिया हो। चट्टान की मदद से, जिसे आज भीमशिला के नाम से जाना जाता है, बाढ़ का तेज पानी 2 भागों में बट गया और मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकल गया। उस दौरान मंदिर में 300 से 500 लोगों ने शरण ले रखी थी। वहां के लोगों के अनुसार चट्टान को जब उन्होंने मंदिर की ओर आते देखा था तो उनकी रूह कांप गई थी। ऐसा मंजर देख के वे थर-थर कांप रहे थे। ऐसी परिस्थिति में लोगों ने वहां पर भोले बाबा का नाम जपना शुरू कर दिया, लेकिन बाबा के चमत्कार से उस चट्टान की मदद से मंदिर भी बच गया और अंदर बैठे लोगों की जान भी बच गई। इस घटना को अब काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन ये शिला आज भी केदारनाथ मंदिर के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पास मौजूद है और आज इस शिला को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। लोग इस शिला की पूजा करते हैं। इस भीमशिला ने बाढ़ में केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर की रक्षा की थी। आज भी लोगों, साधुओं और हर किसी के लिए ये एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर मंदिर की चौड़ाई वाली शिला आई कहां से और कैसे ये अचानक मंदिर के पीछे कुछ दूरी पर आकर रुक गई। ये सब बाबा केदारनाथ का ही चमत्कार है और आज इस चमत्कार को हर कोई नमन करता है। बाबा केदारनाथ के दर्शनों के बाद अब हम जा रहे हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए। केदारनाथ मंदिर से बाबा भैरवनाथ के मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। इस पुल के द्वारा हमें नदी को पार करते हुए श्री बाबा भैरवनाथ के दर्शन को जाना होगा। दोस्तों, यही रास्ता है बाबा भैरवनाथ के मंदिर का, जो कि एक सीधी चढ़ाई है। बाबा भैरवनाथ ऊंचाई वाले स्थान पर बसे हुए हैं। भैरवनाथ मंदिर से हिमालय के साथ ही संपूर्ण केदार नगरी का मनमोहन दृश्य देखा जा सकता है। प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में भक्त श्री केदारनाथ धाम और बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि बाबा केदारनाथ का मंदिर भी दिखाई दे रहा है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार बाबा भूकुंठ भैरवनाथ जी को केदारनाथ का पहला रावल माना गया है। इसके साथ ही उन्हें क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने से पहले की जाती है भैरव बाबा की पूजा। बाबा केदारनाथ की पूजा से पहले हमेशा बाबा भैरवनाथ जी की पूजा की जाती है, जिसके बाद ही विधि विधान से बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की परंपरा है। मान्यता है कि जब शीतकाल के लिए बाबा केदारनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं तो केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेवारी भैरव बाबा की होती है। परंपरा के अनुसार बाबा केदार की चल विग्रह उत्सव डोली के धाम रवाना होने से पहले केदारपुरी के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ जी की पूजा का विधान है। भगवान केदारनाथ जी के शीतकालीन गद्दी स्थल उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान भैरवनाथ की पूजा के बाद भैरवनाथ केदारपुरी को प्रस्थान करते हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने से पूर्व बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना केवल मंगलवार और शनिवार को की जाती है। मान्यताओं के अनुसार देश में जहां जहां भगवान शिव के सिद्ध मंदिर हैं वहां वहां काल भैरव जी के मंदिर भी हैं और इन मंदिरों के दर्शन किए बिना भगवान शिव के दर्शन करना अधूरा माना जाता है। उत्तराखंड के तमाम देवी देवताओं के साथ लगभग हर गाँव में बाबा भैरवनाथ जी की पूजा की जाती है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इन गाँवों में भी भगवान भैरवनाथ जी को उस गाँव का क्षेत्र रक्षक माना जाता है। दोस्तों, यहाँ से हमें बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर का दृश्य दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, हम बाबा भैरव मंदिर पहुँच चुके हैं, तो आइए दर्शन के लिए चलते हैं। इतनी ऊंचाई पर पहाड़ों के बीचों बीच बाबा भैरवनाथ का मंदिर, और यहाँ से आपको पूरा केदारनाथ धाम दिखाई देगा। ये केदारनाथ मंदिर का दृश्य है। बाबा भैरवनाथ जी को भी भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है। प्रत्येक शिव व शक्ति पीठों में समस्त देवों के दर्शनों के अंत में भैरव बाबा के दर्शन करने अनिवार्य माने जाते हैं। भैरव मंदिर एक चोटी पर स्थित है और चारों तरफ से खुला है। इसके ऊपर कोई छत भी नहीं है। भैरव बाबा खुले में विराजते हैं और सबको दर्शन देते हैं। ये बाबा भैरवनाथ की मूर्तियाँ हैं जो इसी प्रकार बिना छत के रहती हैं। दोस्तों, भैरवनाथ मंदिर से आपको केदारनाथ मंदिर साफ साफ दिखाई देगा। आइए आपको कैमरा जूम करके केदारनाथ मंदिर के दर्शन करवाते हैं। जी हाँ, यही केदारनाथ मंदिर है। और आप जब भी केदारनाथ मंदिर दर्शन के लिए आएँ तो केदारनाथ बाबा के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन भी जरूर करें। बाबा केदारनाथ की भव्यता को और बढ़ाने के लिए यहाँ एक 50 से 60 क्विंटल वजन की एक ओम के आकार की प्रतिमा लगाई गई है। ये पूरी तरह ब्रॉन्ज से बनी है। इसे बाबा केदारनाथ धाम से 250 मीटर पहले गोल प्लाजा में लगाया गया है। ओम को स्थापित करते समय इसे चारों तरफ से तांबे से बेल्ट किया गया है कि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। ये ओम की प्रतिमा लाइटिंग के साथ रात में जगमगाएगी ताकि रात के वक्त भी ये और भव्य दिखाई दे। दोस्तों, ये बाबा भोलेनाथ के भक्तों की लाइन है जो बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए बड़ी बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। केदारनाथ का चमत्कारिक रेतस कुंड, यहाँ पर भगवान शिव का नाम लेने से, हर हर महादेव बोलने से निकलते हैं पानी के बुलबुले।